जाने गोती लो एने जाने न मुझे सिर्फ म्यूजिक करना है। एक यंगस्टर का तबका वो जो बिला वजह से जल रहा है, इनकी अम्मा इनकी शादी वादी करते हैं ताकि कहीं बिजी हो कहीं। दिल पे गुजरती है तो कलम से रकम होती है। क्या बात है। दिमाग खराब पता है सबसे ज्यादा कौन करता है? यस सर। अरे क्या गलती किया आपने यार, पैसे ज्यादा मांग के किया ताकि वो मना कर दे। हाँ। कभी इस तरह की कोई ख्वाहिश जागी? मेरा नाम रखा स्वैगी बॉय। ओए गिलवा। आए हाय बिहार का गिलवा। बेचारे रो रहे हैं कि ये वाला नहीं बस यार प्लीज यार नहीं। तलहा यूनुस, थोड़ा खाओ पियो। तलहा अंजुम। यूनिट से भी ज्यादा खाओ पियो। मेरा सबसे ये एक रिक्वेस्ट है, एडवाइस नहीं है, कि लाइव म्यूजिक को नहीं किल होने देना। मैं वहाँ जहाँ अकेले मेरी जान मेरी जान। You are watching the night show with यासमो। आज का शो होने वाला है बहुत ही खास, क्योंकि आज जो शो में गेस्ट हैं वो एक ग्लोबल आइकॉन है, एक सुपरस्टार है, दुनिया भर में इन्हें सुना जाता है, प्यार किया जाता है, लेकिन मेरे लिए अजीज इसलिए है कि ये मेरे छोटे भाई हैं और ये मेरे उन दिनों के दोस्त हैं जब हम लोग स्ट्रगल कर रहे थे और वाकई हमने एक दूसरे की जर्नी को बहुत ही क्लोजली देखा है। और मैं इस बात पे हमेशा फख्र महसूस करता हूँ कि आज ये जो ग्लोबल आइकॉन है, ये दुनिया भर की हज़ारों गोरी काली लाल पीली चाइनीज़ कोरियन हर तरह की जो ख़वातीन दुनिया में पाई जाती है उनके दिलों पे राज करते हैं अपनी आवाज़ से, अपनी क्यूटनेस से और अपनी एक अमेजिंग पर्सनैलिटी से। हम तो इनके बारे में बहुत कुछ जानते हैं, दुनिया से एक पर्दा है और हम चाहेंगे कि आज वो पर्दा थोड़ा थोड़ा हम सरका के आज वो दुनिया को आसिम का वो रूप दिखाएं जो हम जिस आसिम को जानते हैं। आपके भरपूर ताले बुलाते हैं मेरे बहुत ही जानू मेरे छोटे भाई आसिम आज़ाद। ओह माय सुपरस्टार। मैं बिल्कुल दिखा जानू। यार ये आज पता शो आने वाला मजा, क्योंकि आज मेरा छोटा भाई आया सेट पे भाई। यार आज भाई पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो फॉर दिस वंडरफुल शो। थैंक यू सो मच। और मैं सुन रहा था पीछे क्या आपने इंट्रो दिया है। देख पैसे पूरे किए ना। हाँ मतलब अभी हम बात कर रहे थे क्यू से पहले, बिल्कुल नॉर्मल बात हो रही है, एकदम से क्यू के बाद जो होस्ट मोड है, तो बहुत बहुत मुबारक हो। आपके लिए प्यार है और जो आई गेस मैंने इंट्रो में कहा वो शायद कम था, आप उससे ज्यादा तारीफ के मुस्तहिक हैं। और वाकई क्योंकि जर्नी आपकी हमने देखी है और वो जिस तरह बेबी स्टेप्स लेके जो आसिम वाकई बेबी था, हाँ हमारे सामने उसकी दाढ़ी भी आई, बिल्कुल बिल्कुल हमारे सामने माशाल्लाह वो सुपरस्टार दुनिया का बन चुका है, दुनिया भर में सुना जा रहा है। आसिम एक तबका वो भी है जी जो आपसे बहुत प्यार करता है, सही है, और एक यंगस्टर का तबका वो जो बिला वजह आपसे जल रहा है। हाँ वो तो बचपन से ये उसी चीज को हाँ। एड्रेस करने वाला है। जब आसिम ने नया स्टार्ट किया था, जब इवन कवर्स करता था, जी, ये क्यों हमारी यूथ को बिला वजह की जेलसी होती है जब कोई तरक्की कर रहा होता है? आई थिंक ये तो अयाज भाई लाइक अब तो जितनी दुनिया अब देखी है बाहर जाके, ये हर जगह है। अच्छा हाँ, इट्स नॉट जस्ट पाकिस्तान। पाकिस्तानी मसला नहीं है ये? नहीं इट्स नॉट जस्ट पाकिस्तान। हम एवं सिर्फ पाकिस्तानियों को वो कर देते हैं। आई थिंक ये हर जगह है कि जहाँ पे आपको सक्सेस मिलती है वहाँ पे मतलब डेफिनेटली देयर आर सम पीपल जो कि बिला वजह आपसे कुड़ते हैं, बट कहीं ना कहीं पता है क्या, पता ये किया है, पहले बहुत गुस्सा भी आता था, लेकिन कहीं ना कहीं वो उनकी बैकग्राउंड और उनकी लाइफ में कुछ कमियों की वजह से वो वाजे होता है। तो अब आके बस मैं तो होप और दुआ करता हूँ ऐसे लोगों के लिए कि यार इनकी जिंदगी में भी कुछ प्रोडक्टिविटी आए, या ज्यादा से ज्यादा कि इनकी अम्मा इनकी शादी वादी करते हैं ताकि कहीं बिजी हो, कहीं ये जब शादी करा दो अलग टेंशन में डाल दो ना। हाँ ना, मतलब जरा प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाए। बट उसके अलावा पहले काफी चीजें तंग करती थी, क्योंकि पहले डेफिनेटली मैं खुद काफी इमेच्योर था, बच्चा था जब स्टार्ट किया था, तो अक्सर सोचता था कि यार मतलब ऐसा मैंने क्या किया है कि हमारी काफी कॉन्वर्सेशंस भी होती थी इस बारे में बैठ के, यार लोग क्यों बिला वजह कर रहे हैं, ऐसे ही है। बट वो आहिस्ता आहिस्ता वो फ्यूल बन गया, आहिस्ता आहिस्ता मतलब। और एक बड़े जबरदस्त एक इंसान ने कहा था कि शुक्र करो कि बात हो रही है। अरे वाह, वाह। सो उस डिस्कस हो रहे हैं आप। एग्जैक्टली लोग अपनी पूरी जिंदगी निकाल देते हैं डिस्कस होने के लिए, कसम से। और हम अगर उस पॉइंट पे आके हम इसमें लग जाएं कि यार ये देखो बहुत गलत हो रहा है हमारे साथ, ये आई थिंक जब आप एक शोबिज़ एक ऐसी फील्ड है कि जब आप पब्लिक फिगर होने के लिए साइन अप करते हैं ना, सो ये इसके साथ आता है। अच्छा आसिम, जब आपने करियर स्टार्ट किया बहुत छोटी उम्र में,
पता था कि मुझे म्यूजिक में ही कुछ करना है, क्योंकि हमारे पे ना एक यंगस्टर अभी थोड़ा सा एक फॉल्टर्ड होता है कि मुझे एक्टर बनना है, सिंगर बनना है, मॉडल बनना है। अच्छा। वो उसको असल में होना होता है मशहूर सिर्फ। हाँ उसको पता रहता है मैंने करना क्या है। ये कब सॉर्ट आउट होता है कि यार मैंने अब सिर्फ सिंगिंग ही करी, क्योंकि मुझे याद है बचपन में आप डांस भी बहुत अच्छा करते बिल्कुल थे, बिल्कुल बिल्कुल आपने बिल्कुल, एक्टिंग भी की छोटी उम्र में। बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट मैंने जो मेरे बिल्कुल अर्ली डेज थे ना, जब मैं अपने मतलब लेट्स से ग्रेड 5 4 6 में था, तब मैंने स्टार्ट टीवी एड से किया। Yes, से किया था। और मैं जिंगल्स गाता था, बिल्कुल। मैं वॉइस ओवर्स करता था, और मैं एड्स में एज ए चाइल्ड एक्टर भी आता था। तो वो बट उस वक्त लाइक यू नो एज अ साइड हॉबी एक चीज चल रही थी, बिकॉज मेरी स्टडीज चल रही थी। बट व्हेन आई टर्न्ड 14 15 उस वक्त म्यूजिक की तरफ रुझान हुआ। ओके। और मैं ऑनेस्टली बताऊं, मुझे नहीं पता चला कि कब वो एक शौक से एक प्रोफेशनल उसमें चला गया। बट मुझे ये हमेशा से अंदर से पता था कि मुझे म्यूजिक करना है। सही है। और अब्बू की तरफ से भी एक थोड़ा सा जी बिल्कुल बिल्कुल, मतलब थैंक्स टू माय फादर एंड माय फादर्स फैमिली एंड माय ब्रदर्स एंड माय ब्लड लाइन, के वो म्यूजिक की ब्लेसिंग एक जीन्स में, खून में थी। बिल्कुल ऐसे ही है। और जो बाकी कमी थी वो अम्मा की तरफ से पूरी हो गई। आर्टिस्टिक अप्रोच अम्मा ने दे दी। आर्टिस्टिक अप्रोच पूरी वो दे दी। बट शुरू में ऑब्वियसली कंफ्यूजन काफी होती है बच्चे को। दिल मेरा चाह रहा था कि मैं म्यूजिक की तरफ जाऊं, हाँ। लेकिन कभी इधर से कोई अपॉर्चुनिटी अम्मा ने कहा कि नहीं म्यूजिक नहीं करना, एक्टिंग करनी है। नहीं अम्मा ने कभी नहीं कहा। दुनिया वाले बहुत जैसे यार तुम्हें एक्टिंग करनी चाहिए, ये वाला रोल करो। अच्छा अब दिल नहीं चाह रहा, लेकिन चलो कर लिया, क्योंकि एक दिल चाह भी रहा है, दिल नहीं भी चाह रहा। मुझे एक किस्सा अपना याद आ गया। कौन सा? आसिम आई गेस 13 साल के 14 साल के होंगे, हम भी कोई तकरीबन इतने करीब ज्यादा अच्छा, फर्क नहीं। 2-3 साल ऊपर 2-3 साल ऊपर नीचे 2-3 साल ऊपर। आसिम अपनी अम्मी के साथ हमारी एक शूट चली थी सीरियल की, वहां पर आए। हाँ, और वहां आपने 12-13 भी ज्यादा कही है। ज्यादा कही है। Yes, छोटे था मुझसे भी। बिल्कुल। ये तकरीबन बात है 2010 की। हाँ 10-11 की हाँ, बात है। ऐसे ही मतलब 11-12 साल के तकरीबन थे आप। बिल्कुल। आसिम आया सेट पे, और वो एक शादी का इवेंट था, और जिस बंगलों में हम शूट कर रहे थे उसके बराबर बंगलों में पड़ गई डकैती। वहाँ पे डाकू आ गए और वो हमारे बंगले में फायरिंग करना शुरू हो गए। उसके बाद जो भगदड़ मची है, वो मुझे आज तक याद है। लॉन में आप लोगों का सीन हो रहा था, गार्डन में, ठीक है, काफी बड़ा घर था, शादी का सीक्वेंस था, और वो गोलियां चली हैं और सब टेबलों के नीचे भागे हैं। कोई हम दोनों तो मुझे याद है टेबल के नीचे, कुर्सी के नीचे हम दोनों घुस गए। हाँ, और मुझे उस शूट पे मैं आपसे पहली दफा मिला था। हाँ, वो हमारी पहला इंटरेक्शन था। और मुझे आपने बताया था, कहते हैं आपने साजिद बिल्ला देखा है? मैंने कहा हाँ, नहीं पता था। मैंने कहा हाँ, कहते हैं वो मैं हूँ। फिर आपने वो आवाज, बट खैर, तो उसी टाइम के इर्द गिर्द उसके थोड़ा सा आगे जाके मुझे म्यूजिक करना था, लेकिन कभी कोई एक्टिंग का कह रहा है, कभी कोई अच्छा मॉडलिंग का कभी इतना कोई शौक नहीं था। बट एक्टिंग एक चीज रही है जो कि ऑन एंड ऑफ कभी ना कभी बचपन में होती रही। और फिर मुझे जब रियलाइज हुआ कि यार ये शौक की वजह से ना ये टैग लग जाएगा, मतलब या तो आसिम तुम्हें एक ही कश्ती में रहना है, ठीक है, और या तो फिर तुम वो बन जाओ कि तुम ये भी कर रहे हो, तुम वो भी कर रहे हो, जैक ऑफ ऑल वाला सीन। हाँ, वो मुझे उस चीज से मैं हमेशा कतराता था, क्योंकि मैंने बचपन से एक कहावत सुनी थी कि जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। मैंने कहा नहीं भाई, मुझे तो एक मास्टर ऑफ वन बनना है। वाह, है ना। तो फिर मैंने एक कॉन्शियस डिसीजन लिया कि मुझे सिर्फ म्यूजिक करना है, ठीक। और वो कॉन्शियस डिसीजन आज भी कभी कभार कुछ दोस्त आके तोड़ देते हैं, कभी साथ भाई आ जाते हैं, कभी कोई आ जाता है, कोई आ जाता है। तो जब कोई दोस्त कहता है, फिर मैं मना नहीं कर पाता। लेकिन मैंने काफी अरसे से डिसाइड कर लिया था, आई थिंक शुरू के 2 साल बाद ही मैंने कर लिया था कि नहीं, या तो म्यूजिक में ही करूंगा या नहीं करूंगा। अच्छा आसिम, हमने देखा कि इंडस्ट्री के आपके कुछ दोस्त हैं, लेकिन आपका अभी भी बॉन्ड उन्हीं दोस्तों के साथ है जो इंडस्ट्री से हटके थे। कह सकते हैं, काफी सारे दोस्त कह सकते हैं, क्योंकि आप हमारी दोस्ती तब की जब हम दोनों इतने ज्यादा बिल्कुल ऐसे वो नहीं थे। हाँ, हमारी असली दोस्ती होती थी क्रिकेट खेलते हुए। हाँ, हमने बहुत क्रिकेट साथ खेली है, और मतलब कभी कभार ऐसा होता था कि पूरा दिन हम आसिम के घर में पड़े रहते थे, या तो ग्राउंड में खेले, नहीं तो फिर और मतलब जेन्युइन क्रिकेट खेली है, मतलब ये नहीं वो टेप बॉल वेब बॉल नहीं, मतलब हमने दिन के धूप में गर्मी में मैचेस सुबह उठ के 20 एक 40 ओवर का मैच भी खेला था हमने। तो वो तो
मेरे मोहल्ले की टीम थी, आप थे। और उस टीम के ना 2 स्पॉन्सर थे। पूरी टीम में तो कोई पैसे नहीं दे रहे, कभी आसिम दे रहा है या कभी मैं दे रहा हूँ। यार एक दफा तो मुझे याद है बहुत पैसे कम पड़ गए थे, है ना? Yes. मैंने लेकिन यार अच्छी बात है कि वो देखो वो वक्त हमने खुशी खुशी गुजारा। आई लव हालांकि दैट स्ट्रगलिंग टाइम था हमारा, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल, कोई बिल्कुल। ग्रजेस नहीं थे दिल में, कोई कहते ना वो कमियां नहीं थी यार। वो हम छोटी छोटी खुशियों पे खुश होते थे, रोड पे खड़े होकर पुलाव खाते थे यार। मैच के बाद वो मैच के बाद वो पुलाव खाते थे यार, वाह गुड टाइम। आई थिंक अयाज भाई वो इसलिए नहीं थी क्योंकि हमने, अगर आप उस टीम को भी याद करें, और मैं ये नहीं कहूंगा कि उस टीम में वो जो लड़के थे, नहीं, वो जो टाइप ऑफ दोस्त थे ना, कैरेक्टर्स जो थे, जो हमारे दोस्त थे, जो हमारे कैरेक्टर्स थे, और इस तरह के जो आपकी सराउंडिंग होती है, वो आपको मुझे लगता है हेल्प करती है ग्राउंडेड रखने में। क्योंकि उनके साथ हम बहुत नॉर्मल लाइफ गुजारते थे। और आपने कहा आज भी मेरे उनमें से आज भी दोस्त हैं, और उसी वजह से मुझे बहुत हेल्प मिलती है ग्राउंडेड रहने में। क्या बात है। क्योंकि इर्द गिर्द वही लोग हैं। क्योंकि दिमाग खराब करने वाले भी बहुत है ना। दिमाग खराब पता है सबसे ज्यादा कौन करता है? यस सर। कि मतलब वाह 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 यार, आपने तो ये क्या किया यार, वाह वाह ये गलती, अरे क्या गलती किया आपने यार, ऐसी गलती तो कोई कर ही नहीं सकता। बिगाड़ते हैं वो लोग। एग्जैक्टली। और वो पुराने दोस्त जो अभी भी आपसे ब्लंट होकर आप कहते हैं यार ये ठीक नहीं है, हाँ, वो एग्जैक्टली। वो मैं तो कह रहा हूँ, जो लोग देख रहे हैं वो लोग ब्लेसिंग है आपकी जिंदगी में, जो आज भी आपके साथ हैं बचपन से, जो आज भी आपका कान पकड़ सकते हैं। वाह, ये ब्लेसिंग है, ये नहीं मिलती है नॉर्मल जिंदगी में फिर आगे आके। घर की तरबियत ये बहुत मैटर करता है। खास तौर पे मैं बताऊंगा कि इनकी अम्मी और अब्बू की जो तरबियत है वो इस बच्चे में कहेंगे, अब तो हमारा तो बच्चा ही है भाई, इस बच्चे में झलकती है। अभी काम करेंगे, बहुत तारीफ हो गया से, लोग समझेंगे कहना ये कुछ घर की बातें हो रही है। नहीं बात ये सारी काट दें। हाँ, सारी काट, दिल से बातें हुई है। खैर यहाँ पे टाइम एक ब्रेक का, हम जा रहे हैं ब्रेक पे, मिलते हैं ब्रेक के बाद देखते रहिए। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। यू आर वॉचिंग द नाइट शो। हमारे साथ मौजूद है द ग्लोबल आइकॉन आसिम अजहर जी। ये कह रहा है मेरी ही बात हो रही है। आपके साथ ग्लोबल आइकॉन है। अच्छा भाई, सिंगर और शायरों के बारे में कहा जाता है, क्योंकि आप अपने गाने अक्सर खुद ही लिखते हैं, तो कहते हैं कि वो दिल पे गुजरती है तो कलम से रकम होती है। वाह वाह, क्या बात कर दी मैंने। क्या बात है। दिल पे क्या क्या गुजरा भैया जो इतनी दर्द भरी? यार मैं इससे ना थोड़ा सा डिसएग्री करता हूं। नहीं झूठ नहीं बोलना, नहीं कसम से। मुझे लगता है कि हमें हर मतलब लिखारी के साथ ऐसा नहीं होता। अच्छा, ठीक है, बिकॉज कुछ हैं ऐसे जो सिर्फ कहते हैं कि हम अपने एक्सपीरियंस पे लिखेंगे, लेकिन एक इंसान एक लेट्स से 25 से 30 साल की जिंदगी में कितना ही कुछ एक्सपीरियंस कर लेगा, ऐसा ही है। तो टॉपिक्स खत्म हो जाते हैं, समझना। आप एक ही बार बार इंसिडेंट के बारे में कब तक लिख सकते हैं? सो मुझे लगता है एक राइटर को बहुत अच्छी इमेजिनेशन रखनी चाहिए। तो सारे गाने आपके इमेजिनरी हैं? ऑलमोस्ट तकरीबन सारे जितने, क्योंकि जितने जो लिखे हैं ज्यादातर वो तो बहुत कम एज में लिखे हैं। और उस वक्त तो कुछ भी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हो रहा था। अंदाजे से लिख रहा था, अंदाजे से लिख रहा था कि ये होगा फ्यूचर स्क्रिप्ट। हाँ, फ्यूचरिस्टिक काम था। बट मतलब वो चलता है, मिक्स एंड मैच चलता है कि रियलिटी, इमेजिनेशन। बट लाइक आई सेड, बहुत ही बड़ी क्रेजी इमेजिनेशन होनी चाहिए आपकी सिनेरियोज बनाने के लिए, तभी तो आर्टिस्ट बनते हैं यार। अच्छा, मैंने दूसरों की लाइफ की भी ऊपर लिखा है। अच्छा, क्योंकि कैरेक्टर चाहिए होता है ना, ऐसा भी लिखा है। कौन सा गाना? एक गाना था ख्वाहिश, वो मैंने, चलो इतना बता देता हूँ, मैंने अपने कजन की जिंदगी से इंस्पायर होकर लिखा था। यस। उसे बात पता है? नहीं, कसम से आज पता चल जाएगी। हाँ। अब सारे कजन देख रहे हैं। सारे कजन देख होंगे, वो एग्जैक्ट कजन को नहीं पता। अच्छा भाई, कुछ पर्दे हैं जो आसिम ने अपनी जिंदगी से उठाने हैं, बहुत सारे पहले मैं पढ़ लूं पता है वो। पहले मैं जरा रिवीजन कर लूं। नहीं, कुछ नहीं करना, सरप्राइज है ये। ओके जी, क्या आसिम क्लास में शरारतें करते थे और हटाइए टीचर प्रिंसिपल से शिकायत करने चली जाती थी? अच्छा, इसमें कुछ ऐसे टाइम है जब मैंने वाकई बहुत शरारतें की होंगी, मैंने तंग कर रहा हूँगा, बहुत शोर मचा रहा हूँगा। लेकिन कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग टाइम्स हैं जहाँ पे मेरी टीचर प्रिंसिपल के पास गई और उन्होंने कहा कि बहुत बोल रहे, चुप नहीं हो रहा। तो उन्होंने कहा तो क्लास में काम नहीं हो रहा था? कह रही थी हो रहा था। तो वो उस काम का क्या? कहती है वो तो उसने 5 मिनट में कर लिया। तो प्रिंसिपल ने कहा फिर तो आपकी गलती है। हाँ, अब वो क्या करें? 5 मिनट में काम एंगेज करो बच्चे को। हाँ, कह रहे हैं कुछ एंगेज करो। तो एक दफा तो मेरा जरा ये मैं चौड़ा हो गया था। ओके जी, क्या आसिम को बचपन से ये शौक था कि वो भी
तो एयरफोर्स में जाएं और एक सेकंड। पायलट बनकर जहाज उड़ाएं। यार ये फेज आया था, अच्छा, ये एक फेज ये था। आई गेस हर हर बच्चे पे फेज होता है, हाँ। आर्मी में जाना होता है, आर्मी, एयरफोर्स। एयरफोर्स में जाना होता है। इसके बाद मुझे फेज आया था कि मुझे फुटबॉलर बनना है, ओ यस, मुझे क्रिकेटर बनना Yes, है। yes. क्रिकेट का तो बड़ा लंबा फेज क्रिकेट था। तो बहुत लंबा था। एक छोटा सा फेज स्विमर का भी पता नहीं क्या, बस स्विमर बनना है। जहाँ मैं रहता था वहाँ पे स्विमिंग पूल खुला Yes. था, तो वहाँ पे जाके मैं जरा मोटिवेट हो गया था। बट यस, एयरफोर्स का आई वाज वेरी यंग उस वक्त। 7-8 साल। हाँ, मतलब वो जहाज वहाज के खिलौने ये वो बड़ा, छोटा जहाज। हाँ, वो सीन था। क्या आसिम, छोटे थे तो वो अम्मी और अब्बू के कपड़ों पर कोल्ड ड्रिंक और खाना गिरा दिया करते थे यार। ये तो यार ये तो जिसने नहीं किया, मतलब वो बच्चा ही नहीं है है ना। हाँ। मुझे याद है हम अमेरिका की फ्लाइट पे जा रहे थे बचपन में, मैं छोटा सा, और मैं हाइपर बहुत था, हाइपर एक्टिव हाँ। चाइल्ड था। तो मैंने खाना आया तो कोल्ड ड्रिंक गिरा दी अब्बू पे। चलती फ्लाइट में अब्बू गीले हो गए। हाँ, चलती फ्लाइट में कोई 10,000 फीट में पूरी, मतलब वो चिपक पूरा रहा, ऑरेंज वाली बोतल पूरी मैंने गिरा दी। ओए होए होए होए, वो मुझे एक इंसिडेंट याद है, बहुत डांट पड़ी थी। अम्मा ने किस तरह कंट्रोल किया वो सिचुएशन मुझे नहीं पता, लेकिन उसके अलावा एज सच मुझे कोई इंसिडेंट नहीं याद वो। लेकिन एक मुझे ये जो जरूर याद है। 10,000 फुट की बुलंदी है, बल्कि 10,000 भी नहीं, हाँ। और अमेरिका में तो और उसके ऊपर। उसके बाद से मुझे लगता है कि मुझे टाइट किया, फिर मैंने नहीं गिराया। उसके बाद वो आखिरी हाँ, वारदात, हाँ। वो आखिरी हवाई वारदात की थी मेरे भाई। उसके बाद देखिए। ओके जी, क्या आसिम ने एक बार दोस्त को कहा था कि वो एक दिन अपनी गाड़ी पर स्टूडियो जा रहे होंगे? यार ऐसे तो हमने भी बहुत सारी कॉन्वर्सेशन की है साथ में। एक मेरा दोस्त था उस टाइम पे, उसका नाम था साद, रैप करता था वो, सादी क्रैक के नाम से वो रैप सादी करता क्रैक। था। उसके साथ मैंने बहुत शुरू में एक गाना भी किया था, हमने गाना बनाया था, मेरे इलाके का ही था वो। तो मेरे भाई का स्टूडियो था, तो अब पहुंचने के डिफेंस में था, और अब मैं गुलिस्तान जौहर से, हम उस वक्त ऐसा लगता था जैसे कोई शहर से शहर जा रहे हैं, कसम से, है ना, डिस्टेंस बहुत था। तो मुझे याद है कि वो बाइक लाया था, हाँ। दोस्त अपनी, उसके बाइक पे हम जा रहे थे, तो रीजेंट प्लाजा के सामने उसकी बाइक खराब हो गई। जमजमा पे उस वक्त स्टूडियो था, तो रीजेंट प्लाजा के सामने उसकी बाइक खराब हो गई, और फुल गर्मी और धूप, और बड़ा डिसहार्टेड था मैं, और बड़ा वो था, क्योंकि अपने दिमाग में तो मैं गाना रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ, और कि भाई मतलब अभी हम स्टार बन जाएंगे, और वो सामने एकदम से जैसे रोड पे खज्जल हो रहा है, जैसे बाइक खराब हुई ना, और पसीने वसीने आ रहे हैं, बाइक खराब हुई, वो सारा एकदम से ना दिल ऐसे हो गया। तो मैंने उसको कहा था कि यार, और मैंने ऐसे नहीं कहा था कि देखना एक दिन, नहीं, मैंने ऐसे नहीं कहा था, मैंने कहा था यार कैसा साथ, वैसे कितना अच्छा हो अगर यार इधर से कल को हम अपनी गाड़ी में अपने स्टूडियो जा रहे हो। तो वहां से जब भी गुजर होता है तो दिल से मांगा था आपने। हाँ, आई गेस वो एक मोमेंट था। तो मैं ऑलमोस्ट जब भी स्टूडियो जाता हूँ तो उधर से गुजरता हूँ, तो बड़ा अच्छा लगता है। ये अच्छी बात है कि आपको याद है वो मोमेंट। नहीं, बिल्कुल, और वो ही आपको हम्बल रखते हैं कि आपको याद होता है कि आपके ऐसा लगता है लिटरली कल की बात है। वाह। ओके जी, क्या आसिम से गाने में तब्दीली का कहा गया तो हटाइए, डायरेक्टर शोएब मंसूर से बड़ी रकम का मुतालबा कर दिया? अरे बाप रे बाप, ये क्या सीन हुआ था? एक दिन मैं फेसबुक के इनबॉक्स पे था, चेक कर रहा था पेज का, क्योंकि मैं देख रहा होता था शोज वोज उधर से ही आते थे उन दिनों में अक्सर। तो एक मैसेज आया हुआ कि सलाम, दिस इज, मैं नाम भूल गया, दिस इज फलाना समथिंग, और शोएब मंसूर आपसे बात करना चाहते हैं। मैंने कहा यार ये क्या मजाक है, कौन सा ये कोई दूसरा फेक आईडी है। मैंने कहा कोई और शोएब मंसूर है, ये वो वाले तो नहीं है। गूगल किया तो उन्हीं का था। चलो, मैंने कहा हमें नथिंग टू लूज, मैंने कहा ठीक है, तो ये मेरा नंबर है, तो आप इस पे कांटेक्ट कर लें। लो भाई, अगली कॉल मुझे आती है उन्हीं साहब की जिन्होंने मैसेज किया था, और उन्होंने कहा कि जी शोएब सर आपसे मिलना चाहते हैं। ओके। मैंने कहा किधर? कहते हैं इधर। मैंने कहा अच्छा, ये तो मेरे स्टूडियो के बिल्कुल बैक साइड पे। ओके। तो उन्होंने कहा जी वो कराची आए हुए हैं अपनी नई फिल्म पे काम करने। ठीक है, तो आप कब आ सकते हैं? कल आ सकते हैं। मैंने कहा ठीक है। ये कौन सी फिल्म थी? वरना। ओके, यस, ये 2016 की बात है। 16 की बात है, ठीक है, 15-16 की बात, ठीक है, ठीक। तो अगली दफा मैं अगले दिन मैं चला गया, लो भाई अंदर वाकई शोएब मंसूर साहब बैठे हुए, असली वाले शोएब मंसूर साहब बैठे। अब मैं आई वाज अबाउट 18 at that time, so you know
इट वाज अ बिग डील एकदम से। कल मैं पता नहीं क्या कर रहा था, क्रिकेट हिल पार्क में खेल रहा था, अगले दिन शोएब मंसूर के सामने बैठा हूँ, जो मतलब एक्टर्स का ड्रीम है, वाकई लोगों का, आर्टिस्ट का। और शोएब मंसूर साहब की हिस्ट्री मुझे पता थी, जो म्यूजिक के साथ उनकी हिस्ट्री है, मतलब वो एक आर्टिस्ट को क्या बनाते थे। वाकई। खैर उन्होंने मुझे पूरी बताया कि मैं इधर कराची आया हूँ एंड आई एम वर्किंग ऑन माय प्री प्रोडक्शन, और ये वो तुम्हारा स्टूडियो किधर। मैंने कहा पीछे ही है। कहते हैं कल आ जाऊँ। मैंने कहा आ जाएं। लो भाई, अगले दिन शोएब मंसूर मेरे स्टूडियो बैठे। अरे वाह। और मेरे भाई वगैरह सब इम्प्रेस के कौन आया आसिम से मिलने, शोएब मंसूर। आसिम की टूर चल रही है ना। हाँ मतलब इधर दोस्त यार आ रहे होते थे, जिनको हम कह रहे होते थे यार निकलो जरा, हाँ भाई अरे इसको तो भगाओ। हाँ, और उधर एकदम से शोएब मंसूर आ गए। खैर उन्होंने आके गाने सुने, उन्होंने कहा कि यार कोई आपके पास गाने बने हुए हैं, वो मुझे सुनाओ। मैंने बहुत सारे उनको गाने सुनाए। एक गाना उनको बहुत पसंद आया, ख्वाहिश, उनको बहुत पसंद आया। कज़न की कहानी। हाँ, और उस वक्त रिलीज नहीं हुआ था वो। हाँ। और उस पर मैं काम ही कर रहा था, तो उन्होंने कहा ये मुझे बहुत पसंद है, आई वुड लव टू टेक दिस इन माय नेक्स्ट मूवी। एंड मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं मेरे ये भी था कि शायद मतलब आई डोंट नो इसके बाद अगर कोई मूवी बनाते हैं, मे बी दिस इज हिज लास्ट, आई डोंट नो, मतलब हो सकता है, राइट। तो मैंने कहा यार क्या मौका है, तो वो हो गया। उसके बाद कुछ अरसे तक उनसे बात चलती रही, फिर उन्होंने कहा कि चलो आसिम अब इसके लिरिक्स पे काम करते हैं। तो मैंने कहा वो शोएब सर वो तो मतलब गाना तो कंप्लीट है मेरी तरफ से। हाँ। तो उन्होंने कहा नहीं, वो लिरिक्स तो फिल्म के हिसाब से और मैं लिखूंगा और वो करूंगा। अब बड़ी एक अजीब सिचुएशन आई कि एक शोएब मंसूर साहब लिख रहे हैं, वो एक बड़ी बात है, बट जिन वजूहात से वो गाना लिखा था, वो अंदर का मेरा उस वक्त जो आर्टिस्ट था ना, वो कहता है कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। वो कहता है यार ये मतलब कि आसिम ये गलत हो रहा है, तुम्हें मतलब तुमने जिस वजह से गाना लिखा था, तुम सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी की वजह से अगर उसका ज़मीर बेच दोगे, गाने का ज़मीर बेच दोगे, गाने का ज़मीर बिक गया ना अगर उसकी शायरी चेंज कर दी जिस वजह से लिखा था। खैर डिबेट हो सकती है कि करना चाहिए था नहीं करना चाहिए था, बट मेरे दिल नहीं माना, मना कर दिया आपने। मैंने मना, लेकिन फिर पैसे ज्यादा मांग के किया ताकि वो मना कर दे। हाँ, तो मुझे आज तक वो रिग्रेट है और रहेगा कि उनको ये नहीं पता कि आपने मना क्यों किया, कि मैंने मना क्यों किया। तो मैं होप करता हूँ, मेरी दुआ है कि मेरी उनसे मुलाकात हो और मैं कभी उनको बता सकूं कि सर वो असल में अब गाना करने तो अब बता दें। अब भले आप चेंज कर दें। हाँ, तो मैं चाहूंगा कि उनको मैं कभी शोएब साहब अगर आप देख रहे हैं, आई होप, क्योंकि हमें लगता है कि वो देखते हैं हमारा शो। शोएब साहब हाँ, बिल्कुल देखते हैं। शोएब साहब बुला ले, अपना बच्चा है, कोई बात नहीं, गलती हो गई थी। हम जा रहे हैं ब्रेक पे, मिलते हैं ब्रेक के बाद, देखते हैं आगे मुझे आगे वो। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, यू आर वाचिंग द नाइट शो। मेरे साथ मौजूद है मेरा छोटा भाई, मेरे जानू आसिम अजहर। आसिम, कुछ लोग होते हैं जिनको अपने नामों से बड़ा वो होता है कि यार मैं ये मेरा स्टेज नेम है और ये मेरा रियल नेम है। हाँ। कभी इस तरह की कोई ख्वाहिश जागी? क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं। बचपन में मुझे लगता था, आई थिंक पता नहीं और बच्चे इससे गुजरते थे नहीं, मुझे मेरा नाम बड़ा अनकूल लगता था। हर बच्चे को लगता है, बहुत है ना। मुझे लगता था कि जिसका जितना ज्यादा कॉमन नाम है ना वो उतना अच्छा है। यस। एक चीज आती थी बबल योर नेम, यस, उसमें कभी नाम नहीं आया मेरा भी नहीं। मेरी इतनी हटती थी कि यार ये क्या वजह है। जब देखो हमजा, यस, जब देखो अली बहुत होता था, हमजा बहुत होता था, यूसुफ, कुछ इस टाइप के नाम ना, मतलब इस टाइप के नाम आ रहे हैं। तो बचपन में मैं कहता था यार मेरा तो बड़ी कोई अजीब नाम है, कोई किसी का नाम ही नहीं है बस वो। लेकिन अब मुझे मजा आता है कि भाई नाम ब्रांड है, नहीं यूनिक नाम है। लेकिन हाँ, अब वो आई थिंक वजन में अच्छा बैठ गया है आसिम अजहर, तो आई गेस सब चीजें अच्छे के लिए। ऑल सॉर्टेड नाउ। कोई अब यो नहीं कभी नहीं। ऐसी बॉय तो अच्छा, स्टेज नेम के लिए कभी मेरे कोई आड़ा टेढ़ा नाम नहीं आया कभी। आड़ा टेढ़ा बहुत शुरू में जब वो रैपर दोस्त नहीं था अभी जो मैं जिसकी स्टोरी बता रहा था, उसने मेरा नाम रखा स्वैगी बॉय। ओए शुक्र है वो मैंने कहीं रजिस्टर नहीं करा। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये पाकिस्तान की तरफ से आप मेरा शुक्रिया कर रहे हैं कि आपने ये नाम अपने तक रखा। बहुत अच्छा है भाई, स्वैगी बॉय नहीं। ओके जी, अगला गेम जो आपके साथ खेलने लगे वो है पावर प्ले। 33 सवालों के 33 जवाब देने हैं। अपने मोबाइल के पासवर्ड का पहला और आखिरी वर्ड बताएं। 6 पहला, आखिरी 1, बाकी अब गैस करते हैं। ओके जी, आपका कौन सा गाना है जिसके व्यूज आपको लगता है कि कम है, ज्यादा होने चाहिए थे? सोनिया।
सोनिया ज्यादा होना चाहिए था। और ज्यादा होना चाहिए। ओके जी, लालच कहते हैं इसको। ओके जी, अगला सवाल। मैं एक अच्छा एक्टर हूँ लेकिन गुलकारी मेरे लिए मुश्किल काम है, कौन आता है? आई थिंक गौहर मुमताज। गौहर मुमताज जो उन्होंने मुझे लगता है एक्टिंग अपनी बहुत इम्प्रूव की है। सिंगिंग नहीं कर सके थे। ओके जी, बहुत अरसा पहले कर रहे थे ना, अब प्रैक्टिस छूट गई शायद। ओके, नाइस कवर। किन 3 मोबाइल ऐप्स के बगैर आसिम नहीं रह सकता? यार इजी, इंस्टाग्राम, नाउ स्पॉटिफाई। 100 मिलियन क्रॉस किया मेरे भाई ने यार, वाह, कांग्रेचुलेशंस भाई। एंड एक्स। हाँ, ट्विटर। अगर गुलकार ना होते तो क्या होते हैं? डॉक्टर, पायलट या क्रिकेटर? क्रिकेटर। चाहे फेल्ड होता लेकिन होता जरूर। हाँ, भले स्क्वाड से बाहर होता, बड़ा कहीं नहीं खेल, कहीं मतलब किसी क्लब में खेल रहा होता सिर्फ, लेकिन होता। ओके जी, लाइव सिंगिंग या लिप सिंग? वो लाइव सिंगिंग है। लाइव सिंगिंग। क्या कभी किसी ने टोका है कि ये वाला गाना प्लीज मत गाया करो? यार मतलब कुछ कभी कभार बहुत कोई जो दुखी लोग होते हैं ना, वो इस तरह के कोई बात कर देते हैं, एक्सप्रेशन कर देते हैं कि मतलब मैं स्टेज पे हूँ और नीचे से बेचारे रो रहे हैं कि ये वाला नहीं, ये वाला नहीं। तो ऐसा वाकई कभी हुआ है? हाँ होता है, मतलब अक्सर कभी उन मतलब तो आप हंस देते हैं या क्या? नहीं, मैं हंस देता हूँ। वो बेसिकली अपना उनका एक एक्सप्रेशन होता है कि ये हमें इतना पसंद है और ये हमारे इतना दिल टूटा है और हमने इतना सुना है कि बस ये वाला नॉस्टैल्जिक के थोड़ा हमारे लिए। हाँ कि यार नहीं, बस यार प्लीज यार नहीं, बट अंदर से वो ये कह रहे होते हैं कि करो, कि गाओ। ओके जी, इनको कोई एक मशवरा देना चाहेंगे तो वो क्या होगा? तलहा यूनुस। थोड़ा खाओ पियो। कैफी खलील। यार कैफी खलील के और गाने लिखो, दुनिया इंतजार कर रही है, आपका भी शुरुआत है। तलहा अंजुम। इसको भी करे। तलहा यूनुस से ज्यादा खाओ पियो। तलहा यूनुस से भी ज्यादा खाओ पियो। यार ये क्यों दोनों बेचारे इतने नहीं खाते पीते हैं यार, वो हर एक मेटाबॉलिज्म तेज है उनका। हर एक की अपनी अपनी फिजिक होती है ना, खाते पीते हैं, प्रॉपर खाते हैं। हाँ, प्रॉपर खाते हैं। यूनुस तो बड़ा वाला वो डबल पैटी वाला बर्गर शौक से खाता है। ओके जी, हसन रहीम। एडवाइस तो यार आई थिंक ही इज डूइंग रियली वेल, कीप मेकिंग मोर सॉन्ग्स, कंसिस्टेंसी। बिल्कुल। कोई एज अ सीनियर कोई टिप नहीं देना चाहेंगे उसे? मेरा सबसे ये एक रिक्वेस्ट है, एडवाइस नहीं है, कि लाइव म्यूजिक को नहीं किल होने देना। गुड। अपनी किस आदत से सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं? बेसब्री से। सोने की आदत से। सोने की आदत से मैं परेशान नहीं रहता, दूसरे हम रहते हैं। मैं नहीं परेशान रहता, मुझे तो बड़ा मजा आता है। यार बहुत सोते भाई, कहाँ से आती है इतनी नींद? भाई मैं जैसे 3 दिन, अभी कल मैं बहुत सोया, लेकिन उससे पहले 3-4 दिन जो थे ना, वो मेरे इतने मुसलसल जागे हुए थे, रेस्टलेस थे कि वो 3-4 दिन में 2-2 3-3 घंटे की नींद हो रही थी। फिर जो आके फिर सोया मैं, फिर एक साथ नींद पूरी की। अगर आसिम की जिंदगी पर किताब लिखी जाए तो उसका टाइटल क्या होगा? सीख रहा हूँ। ओके जी, कौन सा गाना है जो किसी भी सिचुएशन पर नाचने में मजबूर कर देता है? एक वो है ना, अभी हम गा रहे थे, खलासी। वो आप ही गा सकते हैं। वो तो यार उसकी शायरी बड़ी मुश्किल है। गुजराती में ना, गुजराती में। अब कोई गुजराती देख रहा होगा, वो कहेगा भाई क्या कर रहा है। टांग वांग ना तोड़ेंगे आपकी जुबान की, ठीक है? ऐसे खलासी, ठीक है? ओके जी, अगला ये में वो है आपके कुछ दोस्त, कुछ कुलीग्स जिनको आप बहुत करीब से जानते हैं। आपने उनकी हरकत और सकनात को मद्देनजर रखते हैं, उनके पासवर्ड गैस करने हैं और ये आपसे बेहतर कौन जानेगा। ओके जी, तला यूनुस का पासवर्ड क्या होगा? हाई इन द स्काई। वाह, तला हाई इन द स्काई। ओके जी, तला अंजुम। हायर इन द स्काई। हायर इन द स्काई। ओके जी, यासिर हुसैन। मैं सब अच्छा करता हूँ। ये यासिर खुद कह रहा है। और आप? मैं क्या करूँ, उसका पासवर्ड है। यासिर की मर्जी। हाँ, यासिर। ओके जी, आतिफ असलम। मैं बोर हो गया हूँ सिंगिंग कर करके, पता नहीं, मतलब इतना मुझे लगता है जब आप 20 साल जब आप एक रूल कर रहे हो और एक टॉप पे हो, तो बंदा मतलब हमारा कभी कभार टाइम आता है कि हम थोड़ा सा मोनोटनी से थोड़ा वो हो जाते हैं, तो मैं अक्सर सोचता हूँ कि उनका भी कभी कभार, एंड दैट्स व्हाई आई थिंक ही इज एक्सपेरिमेंटिंग और बनता है विद हिज म्यूजिक, विद एक्टिंग। अब वो करना चाहे, हाँ, अब वो कुछ भी करेंगे अच्छे लगेंगे। ओके जी, शाय गिल। मैं शुरू कर रही हूँ। अभी लोगों को आई थिंक उसके टैलेंट का अंदाजा नहीं है जितना है। अच्छा, यस। ओके जी, इकरा अजीज।
यासिर कहाँ है? असद सिद्दीकी। यासिर कहाँ है? भाई इसी के साथ हम जा रहे हैं ब्रेक में। यासिर कहाँ है? मिलते हैं ब्रेक के बाद, देखते रहेंगे तो थैंक यू तैयार करने। वेलकम बैक टू ब्रेक, यू आर वाचिंग लाइव विद यासिर। मेरे साथ मौजूद है मिस्टर आसिम अजहर। आसिम भाई जी। आप अभी एक रिसेंटली एक यूनिवर्सिटी के इवेंट में गए, यस। जहाँ पे हमें ऑडियंस की आवाज नहीं आ रही, लेकिन आपको गुस्सा आ गया, ऑडियंस कुछ कह रही थी। वो क्या माजरा है पूरा? क्योंकि हमें ये समझ नहीं था कि ऑडियंस ने क्या कहा, हमने सिर्फ ये देखा कि आसिम को गुस्सा आ गया। किस बात पे आया था, हुआ क्या था वहाँ पे? अच्छा, इत्तेफाक से मुझे भी रात को भी मेरा दोस्त कह रहा था कि यार वो क्या वीडियो है, क्या हो रहा था, और मुझे इसका कोई आइडिया नहीं कि कोई ऐसी वीडियो है। क्योंकि जिस इंसिडेंट की आप बात कर रहे हैं वो एक टॉक थी कॉन्सर्ट से पहले, यासिर हुसैन होस्ट कर रहे थे, और वो बड़ी अच्छी टॉक थी। उसमें मतलब ऐसा जो गुस्सा गुस्से का कोई वो मसला नहीं था, बट बच्चे थे वो लोग। लेकिन आपने भी जो मुझे बताया कि मैं कुछ उनको कह रहा था कि आप इधर के स्टूडेंट हो या कुछ ना, तो पहले तो मैं कहूँगा कि अगर वो वीडियो देखने वालों को लग रहा है कि मैंने बदतमीजी की है तो मैं माजरत करता हूँ, बिकॉज ऐसा कुछ वहाँ हुआ नहीं। मैंने एक टू वे इंटरेक्शन थी वो, ठीक है, क्योंकि आई थिंक उसमें ऑडियंस की आवाज नहीं है ना। हाँ, तो अगर वो ऑडियंस की आवाज आती तो शायद आपको अंदाजा होता कि वो किस टोन में बात चल रही थी, कॉन्वर्सेशन क्या हो रही थी, कॉन्वर्सेशन क्या हो रही थी। बट फिर भी अगर किसी को बुरा लगा तो आई अपोलोजाइज, मैं किसी की दिल आजारी नहीं करना चाहता। लेकिन मैं क्लियर बात ये बता देता हूँ कि एक साइड ऑफ द क्राउड थी जो हर बात के बाद, हर क्वेश्चन के बाद ना गाना गाने की फरमाइश चीख रहे थे, हूटिंग कर रहे थे, हमारी टॉक को बड़ा अजीब कर रहे थे बहुत, और एक्चुअली बड़ी इंफॉर्मेटिव टॉक हो रही थी। यासिर बहुत मजे मजे की बातें यूथ के लिए मुझसे निकलवा रहा था और जान रहा था। उसके बीच में बार बार वो हो रहा था, तो सही डांटा आपने फिर तो। मैंने तो ये जिंदगी में सीखा है कि लोग कहते हैं ना कि कोई बदतमीजी तो करने दो, नहीं यार, ठीक है, वो भी ठीक है, लेकिन हमारे पास जब माइक होता है ना, तो हमारे पास एक मौका होता है मिसाल कायम करने का, स्कूलिंग करने का, कि और लोग मोटिवेट ना हो। यस, ठीक है। और उसकी वजह से क्या हुआ कि उसके बाद कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ। यस, क्योंकि एक दफा उसको बता दिया कि यार, और बाकी से ना रोकते तो 10 और शायद खड़े हो जाते। हाँ, और शायद उस वीडियो में नहीं हुआ, बट बाकी जो क्राउड थी जिस यूनिवर्सिटी में हम गए थे, उन्होंने भी काफी उसको फिर कि यार मतलब वो बंदा टॉक करने आया है, बात सुनो उसकी, तुम अपना लगे हुए। तो वो इस तरीके से था। आई थिंक वो कंप्लीट नहीं आया। मैंने तो वीडियो भी नहीं देखी, वो छोटा सा क्लिप है, मैंने वीडियो भी नहीं देखी। मुझे कल भी मेरा दोस्त कहता कि क्या वीडियो, मैंने कहा अल्लाह खैर करे, क्या वीडियो है? ये वीडियो थी भाई, सुन लिया आप लोगों ने। थैंक यू सो मच। अच्छा भाई, अगला गेम जो है, अब आसिम, क्योंकि हमें पता है कि आप बहुत क्रिएटिव हैं, अब यहाँ पे देखने का कितना क्रिएटिव दिमाग चलता है। कुछ तस्वीरें आएंगी, आसिम मग का नाम मग किसी ने रखा होगा, टेबल का नाम टेबल किसी ने रखा होगा। अगर इन चीजों का नाम आसिम अजहर रखता तो क्या नाम होता है? अच्छा, इट कुड बी एनीथिंग, कोई साउंड इफेक्ट भी हो सकता है। लगा जी, रेनबो डिस्क। अगला, ओ यार, इसका नाम मैं रखता स्ट्रिंग, कुछ भी हो सकता है। तारा रारा। तारा रारा, वाह वाह वाह, तार वाला तारा रारा, वेरी गुड। तारा रारा, बोलो तारा रारा, बोलो, बजाओ तारा रारा। अगला, यार इसका मैं एक्चुअली गुब्बारे से नाम, मुझे क्योंकि पकाना बहुत अच्छा लफ्ज लगता है, मैं पकाना ही रख देता। पकाने, उर्दू में पकाना। हाँ, पकाने। ओके जी, अगला, ओ सुनबत्ती। क्या वैसे जिसने ये लगाए होते हैं है ना, सुनबत्ती। जी, अगला, ओए होए होए, इसका नाम मेरे दिमाग में पता नहीं क्यों आया, खरोश। खरोश, खरोश, हाँ, खरोश, खरोश दिमाग में आया। अगला, सोपा। सोपा, वाह वाह, सोपा, उर्दू में सोपा ही है। उर्दू में सोपा, उर्दू में सोपा। जी, अगला, ओहो, गोट बचाओ। गोट बचाओ, हाँ, गोटे बचाओ, गोट बचाओ। ओके जी, गोटे बचाओ। गोट बचाओ। ओहो, सुनबत्ती प्रो मैक्स। सुनबत्ती प्रो मैक्स, वेरी गुड जी। अगला, ओह, गिलवा।
गिलवा आए हाय बिहार का गिलवा। जी अगला। ओहो गोला गोला लगान। गोला गेंदवा गेंदवा भी गेंदवा, लगान, वेरी गुड लगान। आसिम अजहर, वेरी गुड यार, ये साइड हमने देख सही ली। था। आसिम अब जो नॉट बैड। नहीं आई एम नॉट वेरी गुड सर, आपने लोगों को जो लोगों ने नाम यहाँ पे रखे हैं आपने उनसे बहुत अच्छे क्या-क्या नाम रखे अरे हैं? अजीब अजीब किस रखे टाइप के? हम उस बारे में जिक्र भी नहीं करना चाहते। अच्छा ओके अब जो अगला गेम है आसिम वो है हमारा शो स्टॉपर। ओके आप ही के कुछ गाने ओह माय आप ही के कान में बजाए जाएंगे गॉड और आपने अंदाजे से गाने हैं है क्योंकि आपको अपनी आवाज नहीं आ रही होगी। यही तो करता हूँ स्टेज पे, कान में बज रहा होता है और गाता हूँ। ओके आर यू रेडी? आई एम रेडी। यस आवाज तो अच्छी है। आवाज तो अच्छी है। सारी रात करूँ इंतजार, आहा, फोन तुझे करूँ कई बार, पर तू खफा और मैं यहाँ, सोच में बज गए 4, सानू इत पूछ ले जरा, जिंदगी बितानी तेरे नाल, कोई हाल चाल तो पूछ ले, मेरी है तू हबीबी, डोंट टीज मी, तेरे बिन मेरी रातें अकेली, सावी मेरी रुक दी, yeah, हबीबी don't you miss me, दिल नहीं लगता I'm craving your body, जो तू चाहे हाँ ये करूँ, मेरी जान जान ले ले दो जान आन ले मेरी जान, मेरी जान, सुबह शाम नाम ले ले मैं वहाँ जहाँ अकेले, मेरी जान मेरी जान। आपने कहा ना कौन सा गाना जो डांस करवाने का दिल करता है? ये मेरी जान मेरी जान, सुबह शाम नाम ले ले मैं वहाँ जहाँ अकेले, मेरी जान मेरी जान। वेरी गुड यार, वाकई ये गाना ऐसा है कि जब भी हम, अच्छा मजे की बात ट्रिविया आपको दे दे, ये गाना रिलीज होने से पहले हमने सुना था यस का यूएस में Yes. और हम वाकई हमने कहा था कि बॉस दिस इज द नेक्स्ट बिग थिंग, और वाकई माशाल्लाह माशाल्लाह थैंक यू। आजकल का बहुत ही वायरल सॉन्ग Yes. आसिम की जुबानी। ओके गोतिलो तने गोतिलो गोतिलो वेवा दो जा चाहिए, रेवा दो जा चाहिए, रेवा दो हवे, रेवा दो हवे, गुत न 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 लो एने सामने न न कहीं पोरे एने न न न न न मोने कहीं पोरे, बेड़ा गरक कर दिया गोतिलो तने गोतिलो एने साने न न न न तई रोड़े न न न न कहीं तोड़े एने न न खलासी मने कहीं तोड़े, गोतिलो तने गोतिलो ओके जी, गोदिलो का मतलब होता है ढूंढो। तो इस गाने में आप लिरिक्स ढूंढो, मतलब ढूंढो। आसिफ हो गया भाई, थैंक यू सो मच। आपने 4 चांद लगाए, जाने से पहले अपने फैन से प्यार करने वालों से कुछ कहना चाहेंगे? पहले तो आई वुड लाइक टू थैंक आपकी टीम को एंड द नाइट शो विद अयाज समो फॉर दिस ब्यूटीफुल टाइम। मैं शोज पे बहुत कम जाता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर। मतलब इसलिए नहीं कि मैं किसी वजह से कम जाता हूँ, बट मुझे लगता है कि जब कुछ बोलने की बात हो तब जाना चाहिए यार, क्या लेकिन जब अगर शो दोस्त का हो तो फिर तो बात काफी ज्यादा अंदर की बातें भी आ जाती है। तो बड़ा अच्छा लगा मुझे। एंड जो लोग देख रहे हैं, मैं चाहूँगा कि आप हमारी मिसाल ज़रूर लें, अयाज भाई की मिसाल ज़रूर लें, जिस तरह इन्होंने कंसिस्टेंसी के साथ अपनी ज़िंदगी को रखा है। एंड बहुत अर्ली एज में, हालांकि आप यू नो दूसरे मुल्क जाके आप जीते एंड एवरीथिंग, बट कभी भी सर पे नहीं चढ़ाया और कंसिस्टेंसी के साथ आगे फिर से यहाँ से शुरू किया। और आज ही हैज़ हिज ओन शो। इसी तरह मैं चाहूँगा कि कुछ भी करो, चाहे म्यूजिक करो, चाहे क्रिकेट खेलो, चाहे बिजनेस करो, दिल से करो। बिल्कुल। एंड कंसिस्टेंसी इज की। करके छोड़ दोगे तो कभी मुड़ के वो थूकेगा भी नहीं आपके मुंह पे। क्या ही गहरी बात कर दी है। थैंक यू सो मच आसिम, आप आए और आपने हमारे यंगस्टर्स को एक डायरेक्शन दी है कि भाई आप थोड़े से ना कंसिस्टेंसी, मतलब थोड़े से ढीठ हो जाओ, अपना काम करते रहो, ढीठ हो जाओ। ओके जी, थैंक यू सो मच आसिम। यहीं पे करते हैं आज का एपिसोड खत्म, मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। या समोसा आने का।